हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग क्लास 12 मैथ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक आप लोगों का कम भी कर दिया गया है 30%। कोई चैप्टर तो कम नहीं हुआ है, बट चैप्टर में कुछ टॉपिक कम कर दिया गया है, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर आपका है संबंध और फलन। उसमें जो टॉपिक फलन है उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं फलन क्या होता है। तो आइए पहले उसको समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा पर हम जाएंगे। सपोज करिए दो समुच्चय हैं, एक ए और दूसरा समुच्चय आपका बी। समुच्चय ए में एलिमेंट 1 2 3, समुच्चय बी में एलिमेंट ए बी सी है। फलन होने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन यह है, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन? यूनिक एलिमेंट का मतलब एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। हमने कहा चलिए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का यूनिक रिलेशन होना चाहिए। पहला ए का प्रत्येक एलिमेंट। ए में देखिए कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे छोड़े नहीं है, 3 एलिमेंट्स हैं और हमने इन सबको बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन दिया। और दूसरा कंडीशन होता है एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है ए के समुच्चय का जो बी में हुआ किसी एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। अगर ऐसा कोई संबंध है, उस संबंध को हम बोलते हैं फलन। इसमें दो कंडीशन होना चाहिए। अब आइए परिभाषा को देखते हैं, फिर और उसी एग्जांपल को समझेंगे। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ, कोई एफ संबंध है, एक फलन कहलाता है। जो संबंध एफ है उसको हम क्या बोलेंगे? फलन। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक, ए हमने कहा है प्रत्येक, ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अवयव प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब रिलेशन ही है, प्रतिबिंब हो तो हम समुच्चय एफ को रिलेशन एफ को हम फलन बोलते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य यही है। आइए एक आध और फिगर को बनाते हैं और समझते हैं। सपोज करिए ये आपका 1 2 3, ये आपका है ए बी सी, यह देखिए 1 2 और ये ऐसे। अब आपसे पूछा जाए कोई संबंध है, यह फलन होगा कि नहीं होगा? तो फलन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला, ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 सबका रिलेशन है। दूसरा कंडीशन, रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। तो 1 का देखिए ए से है, बी का एलिमेंट बी का 2 का बी से और 3 का बी से। तो यहाँ पे आप मत सोचिएगा कि बी का तो 2 एलिमेंट से हो गया, यह रख सकता है। बी का 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट से हो सकता है, हमें केवल एक को ध्यान देना है। तो देखिए 2 क्या एक ही एलिमेंट है केवल बी से, 3 भी क्या एक ही एलिमेंट है केवल बी से, इसलिए यह भी फलन है, यह भी आपका फलन है। आइए इसको देखा जाए 1 2 3 ए बी सी। अब यह आपसे पूछा जाए फलन है कि नहीं है, तो यह ध्यान से देखिए 1 2 3 तीनों एलिमेंटों ने रिलेशन बनाया। रिलेशन बनाने का मतलब ये लाइन खींच दे रहा है, यही दर्शा रहा है। अब उसके बाद देखेंगे क्या एक एलिमेंट के साथ है कि 2 एलिमेंट के साथ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया जाए, ऐसे कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एलिमेंट है, रिलेशन बना है, पहला कंडीशन सही है। दूसरा ये 1 आपका ए से है, चलिए ठीक है। 2 जो आपका है यह देखिए 2 एलिमेंट पे गया है, बी पर भी गया है और सी पर भी गया है, तो ये आपका फलन नहीं होगा। क्योंकि जो पहला समुच्चय है वह एक उसके एलिमेंट जो होंगे, अवयव होंगे, वह एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएंगे बी के, तो इसलिए यह फलन नहीं है। एक और ग्राफ लेते हैं।
1 2 3 ए बी सी। अब यह आपसे पूछा जाए बताइए फलन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हुआ कि जो समुच्चय ए है प्रथम उसके सभी एलिमेंट रिलेशन बनाए। देखिए 1 और 2 तो ठीक है, 3 जो है किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, इसलिए यह भी फलन नहीं है। तो आप वेन डायग्राम से इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोई भी संबंध फलन कब होगा। यह सब आपका यह संबंध था, इसी को हम फलन कहेंगे। तो यही चीज हमने यह इबारती रूप में लिखा है, जो परिभाषा आपका है समुच्चय ए, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध यह एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक का मतलब यही, ठीक है, और यह समुच्चय बी में एक और केवल एक क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब मतलब संबंध हो, तब होगा, तब जाके कोई भी संबंध आपका फलन कहलाएगा। अगर कोई फलन हो गया तो उसके बाद हम कैसे लिखते हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए इसको हम कहेंगे यह ए से बी, हम कहेंगे यह एक फलन है ए से बी। यह कंप्लीट कब होगा, जब फिर ऐसे कहेंगे एफ इक्वल टू ऐसे ही रहेंगे या y इक्वल टू एफ एक्स, इतना ही बस समझिए। यह हो गया, एफ को परिभाषित कैसे किया जाएगा, यह इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। उसके बाद हम यह को इस प्रकार से परिभाषित करके लिखते हैं। यह ए का मतलब है फर्स्ट समुच्चय, बी का मतलब है सेकेंड समुच्चय का एलिमेंट या अवयव। इस प्रकार से यह परिभाषा आपका कंप्लीट होता है। तो परिभाषा ठीक है, परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको समझना या जानना जरूरी है। अगर कोई भी आपके सामने संबंध आता है तो कैसे जाने कि यह फलन है कि नहीं है। यह तो मान लो एक तरीका हुआ आपको जानने का वेन डायग्राम, लेकिन वो समझाने के लिए वो ज्यादा बेस्ट होता है, न कि कोई भी सामने आपके फलन आ जाए, संबंध आ जाए, उसको चेक करने के लिए। आपको समझाने के लिए तो पर्याप्त है। उसके अलावा आइए एक दूसरा तरीका होता है, उससे जानते हैं कोई भी संबंध फलन होगा कि नहीं होगा। जैसे आप क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे परवलय, इसका जानते हैं परवलय क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4a। आपसे पूछा जाए, देखिए x और y में एक संबंध, आपसे पूछा जाए क्या परवलय एक फलन होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसके लिए हम पहले परवलय का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह परवलय, अगर आप किसी भी संबंध का अगर स्ट्रक्चर बना देते हैं और x अक्ष के समांतर एक लाइन खींचिए, लाइन खींचने का मतलब ग्राफ से ही संबंधित खींचते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ खींच देंगे। अगर वह ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर टच कर दिया, कट कर दिया, कितने बिंदुओं पर, एक से अधिक बिंदु पर अगर कट कर गया तो वह आपका फलन नहीं होगा। यह फलन, देखिए एक से अधिक का मतलब देखिए 2 बिंदुओं पर कट किया है, तो इसलिए यह फलन नहीं है। ये चलता कहाँ है कहने के लिए, तो यह सब वास्तविक संख्या पे होता है। यह r से r के लिए है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, जहां तक कुछ नहीं दिया रहता है वहां मान के चला जाता है वह जो संबंध है वह r से r है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक है। यह आपका फलन नहीं, परवलय एक फलन को निरूपित नहीं करता है। बस ध्यान देना चाहिए x अक्ष के समांतर एक लाइन खींचिए, अगर वह एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर गया तो वह फलन नहीं है। इसी तरह से x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, देखिए यह सर्किल है, क्या है, सर्किल वृत्त है। इसका भी स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ऐसे होता है। इसको भी देखिए खींचिए, एक से अधिक बिंदु पर टच कर गया, इसलिए अभी फलन को निरूपित नहीं करता है, फलन निरूपित नहीं करता। ये संबंध r से r चल रहा है, यह दिमाग में होना चाहिए।
जहां पे कुछ नहीं दिया जाता है, कोई भी संबंध कहां साथ रखता है, आर से आर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ये हो गया। इसी तरह से आपका दीर्घवृत्त होता है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे भी देखिए ऐसे लाइन खींची, देखिए एक से अधिक बिंदु पर कट कर गया, इसलिए अभी क्या है, फलन नहीं है। तो अगर आप किसी भी संबंध का ग्राफ खींच लेते हैं या ग्राफ जानते हैं, तो आप x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा करिए जो ग्राफ से आपको दिखे कि कट सकता है कि नहीं। अगर एक से अधिक बिंदु पर वह कट कर गया, तो यह मान लीजिए वह आपका फलन नहीं होगा। अगर एक केवल एक बिंदु पर कट करता है तो आपका फलन होगा। फलन जो नहीं होगा तो उसका आने का तात्पर्य है, अगर फलन नहीं है, आइए इसको देखते हैं, फलन होगा ऐसा हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आप ध्यान दें। इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे है। अब यहाँ पे x अक्ष के समांतर जब कोई रेखा ड्रा करेंगे तो यहाँ पे देखिए केवल एक जगह कट किया, इसलिए यह फलन है, यह आपका फलन या फंक्शन है। तो यह आपका हो गया दूसरा मेथड, यह आपका हो गया दूसरा मेथड जो उपयोगी होता है। कभी कभी आपसे आप देखिए एग्जाम के तौर पर कोई कंपटीशन की तरह उसमें भी पूछ सकता है कि बताइए यह फलन है कि नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं। यह आपका उपयोगी होता है। जो पहला हमने बताया वो समझाने के दृष्टि से उपयोगी होता है, लेकिन यह आपके एग्जाम के दृष्टि से उपयोगी होता है। एक तरीका और है, उसको आइए हम बताते हैं। जो यह तरीका आपका है, केवल आप कभी भी समझ पाएंगे जब आपका कोई फलन समान या सपोज करिए कहां से कहां चला, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और यह दर्शाया गया है f(x) इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 1, ठीक है। यह है आपका जो संबंध चला प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, उसको इस रूप में दर्शाया गया। और आपसे पूछा जाएगा बताइए यह जो संबंध है फलन होगा कि नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। इसके लिए तो आप वैल्यू रख के चेक करके आसानी से बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं। x इक्वल टू अगर 1 रखिए तो f(x) इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। x इक्वल टू 2 रखिए, क्योंकि 1 प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 होता है, देखिए करके कुछ संख्या तक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ रखिए क्या प्राप्त होगा 3। x इक्वल टू क्या आप रखिए, x इक्वल टू अब क्या रखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रखिए तो f(x) इक्वल टू 4 होगा। इस तरह से संख्या रखते चले जाएंगे, इस तरह से f(x) का मान मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x के तात्पर्य होता है पहला समुच्चय, f(x) से मतलब होता है दूसरा समुच्चय का एलिमेंट। यहाँ देखिए एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड है या रिलेशन बना रहा है, इसलिए यह फलन या वास्तव में f(x) को आप जानते हैं हम y भी कहते हैं। अगर इसको समझिए तो y इक्वल टू x प्लस 1 है। अगर इसका आप ग्राफ खींचिए, इसका यार ग्राफ खींचिए तो आपका क्या आएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखना, y इक्वल टू 1 आएगा, समझिए 1 यह है आपका, x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ समझिए -1 है। आप खींचेंगे तो ऐसे आएगा। अब देखिए यह ग्राफ है, अब हम कह रहे हैं इसको खींचिए, यह सबसे समांतर देखिए अगर लाइन खींचते तो एक बिंदु पर कट किया है, कितने बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर कट किया, इसलिए यह फलन है। तो यह दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका आपका है किसी भी संबंध को फलन पहचानने का, बताने का। आइए एक आप सवाल और लेके हल करते हैं। ये आपको ध्यान देना है हमारा संबंध कहां से कहां तक चल रहा है। अगर f(x) इक्वल टू आपसे कहें x स्क्वायर है, f(x) इक्वल टू क्या है x स्क्वायर है, और बताइए यह संबंध फलन होगा कि नहीं। तो प्राकृतिक संख्या मतलब x का मान यह होता है, ठीक है। तो आप रखिए x इक्वल टू 1, f(x) इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, f(x) इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, f(x) इक्वल टू 9। इस प्रकार रखते चले जाएंगे। एक एलिमेंट रखने में केवल एक ही एलिमेंट मिल रहा है,
इसलिए अभी आपका क्या होगा, फलन होगा। ये संबंध क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संबंध को चेक करके यह जान सकते हैं वह फलन है कि नहीं है। आइए एक सवाल और चेक करते हैं। अब जैसे सवाल है आपका, यह फलन चल रहा है आपका प्राकृतिक संख्या से, इसको चेंज कर दीजिए। चलिए इंटीजर हम कर दे रहे हैं इंटीजर, पूर्णांक से पूर्णांक। परिभाषित किस रूप में है, चलिए हम करेंगे परिभाषित एक्स स्क्वायर के ही रूप में है। किसके रूप में है, एक्स स्क्वायर के ही रूप में है। अब इसको बताइए, एक्स इक्वल टू, चूंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्या है इसका मतलब पूर्णांक है 0 ± 1 ± 2, एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका आएगा 0, एक्स इक्वल टू 1, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1, एक्स इक्वल टू -1, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस, फिर 1 आएगा 1, एक्स इक्वल टू 2, तो एफ एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू -2, एफ एक्स इक्वल टू 4। तो अब यह बताइए फिर 4 आएगा, यह आपका संबंध फलन होगा कि नहीं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, एक एलिमेंट एक ही। तो देखिए 0 रखिए 0 प्राप्त हुआ, 1 रखे 1 प्राप्त हुआ, -1 रखे तो 1 प्राप्त हुआ, 2 रखे तो 4 प्राप्त हुआ, -2 रखे फिर 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 4 तो ठीक है, लेकिन ये जो 4 है किसका एलिमेंट है, i का एलिमेंट है, ठीक है, दूसरे वाले का है जो दूसरा समुच्चय है। लेकिन यहाँ पे तो 2 केवल एक ही एलिमेंट के पास गया, यह भी केवल कहा गया एक ही एलिमेंट के पास गया, इसलिए यह भी आपका क्या है, फलन है। अब फलन में हम जो समुच्चय होता है पहला दूसरा बार बार, आइए इसके बारे में जाने, इसको हम क्या कहते हैं। देखिए यह आपका यह हम ए से बी डिफिनीशन में चले थे, यहाँ पे ए में मानिए 1 2 3, बी पे समझ करिए ए बी सी डी है, ठीक है। अगर हमने इसके बीच में कोई संबंध एफ है, इस प्रकार है 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, तो जो ए का एलिमेंट होते हैं समुच्चय ए के एलिमेंट को, इसको बोलते हैं प्राण। क्या बोलते हैं, प्राण, डोमेन। और जो समुच्चय बी होता है इसको डोमेन, इसको बोलते हैं सहप्राण। क्या बोलते हैं, सहप्राण, सहप्राण, कोडोमेन, कोडोमेन। यह हो गया डोमेन, यह हो गया कोडोमेन। बट इसमें भी जो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाते हैं, जिन एलिमेंटों को, उनको छाट के अलग से एक समुच्चय होता है, इसको हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर, या इसको बोलते हैं रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, यह हो गया प्राण, सेकेंड, यह हो गया पहला समुच्चय प्राण, सेकेंड समुच्चय यह आपका हो गया सहप्रांत या कोडोमेन, और प्रांत का जो एलिमेंट सहप्रांत से रिलेशन बनाता है उन एलिमेंटों को बोलते हैं परिसर या रेंज। तो चलिए फिलहाल फर्स्ट वीडियो है, आप इतना ही बस जानिए। हम अगले वीडियो में प्रांत क्या होता है, सहप्रांत, परिसर तथा फलन के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत